हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, यूपी टेट का एग्ज़ाम का टाइम अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो पेपर का टाइम भी बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है। अब उसमें एस्पिरेंट को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, लास्ट समय है क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी हम लर्न करते हैं वो भी लगता है कि सब कुछ दिमाग से निकलता चला जा रहा है। तो देखिए, अब ये जो समय है वो खुद को डीमोटिवेट करने का नहीं है ना। मुझे पता है जो लास्ट टाइम होता है और जो पहली बार बच्चे इस पेपर को दे रहे होंगे तो उन्हें बहुत लग रहा होगा कि हमारा तो सब कुछ छूट रहा है। एंड हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस यूपी टेट को दे रहे हैं उनके लिए क्वालिफाई करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, नो डाउट। लेकिन अब जो भी है जैसा भी है, तो खुद को सबसे पहले आपको मोटिवेट रखना है। अगर आप अभी भी देखें तो आपके पास 29, 30 और 1 3 दिन का समय है। अगर जिसका 2 को एग्ज़ाम है उसके लिए 3 दिन, और जिसका 3 को एग्ज़ाम है उसके लिए 4 दिन मिलते हैं। हालांकि 3 या 4 दिन में सिलेबस पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत तो हमें नहीं हारनी है और हमें अपने काम को तो अंजाम देना ही देना है। देखिए, ये अच्छी बात है इस पेपर में कि आपका ये पेपर जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर जिन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग लगी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें मतलब कुछ क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन हमें डाउट होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम वहाँ पर अपने आंसर को भी टिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है कि अब खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। जो भी हो गया जैसा भी हो गया बढ़िया है, क्योंकि अगर आप खुद को अभी डिमोटिवेट कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम तक, मतलब जो आपके पास 2 या 3 दिन का समय आपको जो भी मिल रहा है आप उसको भी खो देंगे। और सच बता रही हूँ, ये 2 या 3 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं तो इसमें अपने हिंदी को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपके 30 में से 25 मार्क्स तो आपके आ ही जाएँ। साइकोलॉजी को इतना अच्छा कर लीजिए कि 30 में से 25 मार्क्स आपके वहाँ पे आ जाए। बाकी छोटे छोटे टॉपिक देख लीजिए, जैसे इंग्लिश का मैंने कल भी बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, वहाँ से आप उसका कूपन लेकर के उसको बैच परचेज़ कर लीजिए। वहाँ पे सब तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उसको कीजिए। मतलब अब इस टाइम को ना बर्बाद मत कीजिए कि ओ अब तो 3 दिन रह गए या 2 दिन रह गए, मैं क्या करूँ। अब जो है वो आपके सामने ही है। लेकिन हाँ, इससे आपको ये सीख लेनी है कि अब हमने जो गलती कर दी वो गलती हम आगे ना करें। तो लेकिन अभी भी आपके पास 2 दिन या 3 दिन का जो भी समय मिल रहा है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो हिंदी की मैराथन देखिए, साइकोलॉजी की मैराथन देखिए। क्योंकि देखिए, मैथ और इंग्लिश और ईवीएस में बच्चे हो सकता है, अब जिन ये सब मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि आपकी हिंदी और साइकोलॉजी पे कमांड बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि देखिए, प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम वहाँ पे अगर सपोज आंसर, आपको सारे आंसर लगा करके आने, ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं आ रहा तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि यह नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप छोड़ देंगे ना तो गलती हो जाएगी। हो सकता है वो आंसर आपका सही हो जाए, तुक्का में लगाएंगे आप तो हो सकता है वो आपका आंसर सही हो जाए। इसलिए कोई भी आंसर को छोड़ना नहीं है। सारे आपको OMR पूरी 150 नंबर की पूरी फिल करनी है। तो लेकिन अब खुद को डिमोटिवेट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम खुद को ही डिमोटिवेट कर देंगे तो अभी 2 या 3 दिन का सफ़र है, एंड जिस दिन हमें पेपर देने जाना है उस दिन भी हमें खुद को मोटिवेट करना होगा। कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हमें आगे के लिए प्रिपेयर रहना है कि जो गलती हमने इस पेपर में की, मतलब लग रहा है कि हमें थोड़ा समय और मिल जाता, मैं ये कर लेता या मैं वो कर लेती, अब जो भी है अब वो आपके सामने है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो लेकिन इस स्थिति में अब आपको करना ये है कि इस सब से आपको सीख लेकर के आपको आगे बढ़ना है कि आगे का जो भी पेपर आए उसमें आप ये गलती नहीं करेंगे। आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें आगे के लिए फर्दर, कि हो सकता है किसी का CTET का एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में लगाओ, हो सकता है कोई TCT की तैयारी करे, या अगर सुपर टेट आ जाता है तो और अच्छी बात है। देखिए क्या होता है आगे, पर हाल फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो यूपी टेट है। 2, 3, 4 जुलाई देखते हैं कैसा क्या पेपर होता है, कैसा क्या जाता है। लेकिन उस दौरान खुद को ही हमें मोटिवेट करना होगा, क्योंकि देखिए, जब अगर लोग जो होते हैं कुछ, मतलब जीवन में परेशानियां तो लगी रहती हैं, है ना। हो सकता है किसी के घर में कुछ परेशानियां चल रही हों, किसी के निजी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हों। देखिए, ये परेशानियां कभी नहीं साथ छोड़ने वाली हैं। ये इतनी पक्की सहेली होती है ना, पक्की सहेलियां तो साथ छोड़ के जा सकती हैं, पर परेशानियां आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। तो होता क्या है, हमारा जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो पढ़ाई पर ही पड़ जाता है। जैसे आज हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम क्या नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। किसी से कोई बात हो गई तो हम क्या नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। और जबकि इन सब चीज़ों का हल, सब परेशानियों का हल एक ही है, पढ़ाई करना, और हम उसी को साइड कर देते हैं। तो
यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमें हमारे बहुत साल ख़राब कर देती हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगा देती हैं। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जो भी गलतियाँ हुई हो आपसे या हमसे, ऐसी बात नहीं है, हम भी बहुत गलतियाँ करते हैं, हमने करी ही होंगी, तो जिसकी वजह से हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहे हैं। तो जो हुआ वो हुआ, क्योंकि अब जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने आगे आने वाले कल को ज़रूर बदल सकते हैं, और वो सिर्फ आप बदल सकते हैं अपनी पढ़ाई से। ये बात मैं फिर से कहूँगी आपसे कि परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। परेशानियाँ हर किसी के जीवन में किसी ना किसी तरह की हो सकती हैं। कोई किसी से परेशान होगा, कोई किसी रिलेशनशिप से परेशान होगा, कोई किसी फैमिली के मेंबर से परेशान होगा, या कुछ भी परेशानियाँ जीवन में हो सकती हैं। लेकिन देखिए, ये परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हाँ, पढ़ाई का एक क्राइटेरिया है जो ख़त्म हो सकता है। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम के लिए ओवर एज हो जाएँ, है ना, फिर आपको पछताना पड़े। और बाकी ये परेशानियाँ ये कभी ओवरेज नहीं होने वाली है। तो ज़िंदगी आपकी है, फैसले भी आपको ही लेने पड़ेंगे। और रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने का कभी किसी का मन नहीं करता है कि चलो, मन कहे चलो चलो आज हम पढ़ाई करते हैं, वो नहीं करेगा। आपको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ेगा खुद को, नहीं भाई आज मुझे अपनी 5 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। वरना क्या होता है, समय बहुत चला जाता है और हम सरकारी नौकरी की जो हम चाह लेके बैठे हैं वो हमसे बहुत दूर हो जाती है। तो ऐसा ना हो, हम अपने सही समय पर जिस भी एज में हम जॉब लेना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं अब तो एज छोड़िए, अब तो जब सरकार दे रही है तभी ले लो। कहते हैं ना, जब हाथ में प्रसाद आ गया तो उसको तुरंत खा लो, वरना फिर पता नहीं है कि मंदिर में प्रसाद कब बटेगा। तो यही हाल चल रहा है इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में। अब जो भी वैकेंसी आ रही है और उसमें हम सोचें कि चलो कोई बात नहीं, ये चला गया तो हम आगे की सोच लें। अब आप लोग देख रहे हैं TRE 4 कब से आ रहा है, 2024 से TRE 4 का अलाव है, लेकिन TRE 4 आ नहीं पा रहा है। अब भगवान ही जाने TRE 4 आगे आएगा कि नहीं। बाकी जो बच्चे सिलेक्ट हो गए TRE 1, TRE 2, TRE 3, बिहार की बात कर रही हूँ मैं, तो वो हो गए सिलेक्ट। बाकी TRE 5 की भी कह रहे थे TRE 5 देंगे, जब TRE 4 का ही नहीं पता तो TRE 5 का क्या ही सोच सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस फील्ड में आए हैं, आपने खुद को चुना है, तो अब खुद को पीछे मत करिए, और ये जो समय है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए। आज की मेहनत रिज़ल्ट कल बहुत अच्छा देगी, और आज का आराम रिज़ल्ट कल के लिए बहुत ख़राब कर देगा। तो इसीलिए अब यूपी टेट का एग्ज़ाम जो भी है उसको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। जितना कर लिया खुद को थपथपाइए, अच्छा है जो भी है। क्योंकि अगर आप खुद को ही डिमोटिवेट कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे। और प्लस पॉइंट आपके लिए फिर से बता रही हूँ ये है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको गोले तो सारे ही भर के आने हैं। आशा करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपको मोटिवेट करेगी। थैंक यू।